हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप चैप्टर को फास्ट तरीके से रिवीजन कराऊंगी और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि पार्टनरशिप क्या होता है, और मैंने आप लोगों के साथ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर को एक फास्ट वे में रिवीजन करेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देखेंगे, जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने जब आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो उसको हम लोगों ने क्या बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए उनके बीच एक समझौता होता है, और जब उनके द्वारा यह समझौता किया जाता है तो उनमें यह बात होती है कि उनके द्वारा जो व्यवसाय का संचालन किया जाएगा उनमें जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर मिलके उसमें पैसा लगाएंगे, यानी अपनी पूंजी को उसमें लगाएंगे, और यदि फर्म को हानि होती है या लाभ होती है तो उसका बंटवारा भी पार्टनर मिलकर करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि साझेदारी का अर्थ क्या है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ यह है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म का निर्माण होता है तो उनमें दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं। अगर मान लीजिए कि सभी पार्टनर ने मिलकर फर्म में अपना पैसा लगाया, लेकिन उनमें से कोई एक दो पार्टनर अगर चाह रहे हैं कि उनके काम के बदले किसी दूसरे साझेदार काम करे तो ऐसा संभव है। तो क्या वही बात यहाँ लिखा है कि संचालन, जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब हम आगे क्या देखेंगे कि जो हमारा साझेदार होता है वह क्या होता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि साझेदारी क्या होती है, जो पार्टनरशिप होता है, ठीक है। अब क्या होता है, पार्टनर क्या होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम पार्टनर कहते हैं। यानी एक फर्म में, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को संचालन करने के लिए आपस में समझौता करते हैं तो उनके सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन जब यदि किसी व्यक्तिगत रूप से बात की गई है तो यह क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। जैसे बच्चों, जैसे एक व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है तो उसमें 10 पार्टनर हैं तो उनके सामूहिक ग्रुप को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। लेकिन जब बात किसी व्यक्तिगत रूप से आती है तो उनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब फर्म क्या होती है, तो जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय का संचालन करेंगे तो उनको पार्टनरशिप बोला जाएगा। अगर उनके व्यक्तिगत रूप को तो पार्टनर बोला जाएगा, लेकिन जो व्यवसाय का संचालन उनके द्वारा किया जाएगा उसका कुछ नाम और रखेंगे तो उसका नाम ही क्या कहलाएगा, फर्म का नाम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म में ABC पार्टनर हैं, तो ABC, अब तीनों को ग्रुप जब हम सामूहिक रूप से बोलेंगे तो उनको बोलेंगे पार्टनरशिप। अगर किसी A यानी किसी पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करेंगे, यानी अगर बोलेंगे A तो A क्या है, पार्टनर है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यवसाय है उसमें ABC पार्टनर है, ठीक है, ABC पार्टनर है, तो इनके सामूहिक रूप को क्या बोलेंगे, इनके सामूहिक रूप को हम बोलेंगे पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे इसके सामूहिक रूप को क्या बोलेंगे, हम लोग इसके सामूहिक रूप को बोलेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। लेकिन इनके, यानी जब किसी A को, मान लीजिए कि A पार्टनर है, इनको संबोधित किया जाएगा तो इनको क्या बोला जाएगा, सिर्फ पार्टनर बोला जाएगा, पार्टनर। अगर वहीं पे इन्होंने अपने फर्म का नाम रखा, मान लीजिए कि इन्होंने अपने फर्म का नाम रख दिया ABC कंपनी लिमिटेड, ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो ABC कंपनी लिमिटेड क्या हो गया, फर्म का नाम हो गया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर क्या होता है और फर्म क्या होती है। अब चलिए अब हम आगे देखेंगे कि अनुबंध क्या होता है। यानी अनुबंध क्या होता है कि साझेदार
साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का परिणाम होता है। यानी जो पार्टनरशिप होता है वह किसका परिणाम होता है? अनुबंध होता है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर कोई समझौता नहीं होगा या फिर कोई अनुबंध नहीं होगा तो कभी वो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकता है। तो अनुबंध के परिणाम ही क्या होता है? पार्टनरशिप होता है, जो व्यवसाय के लाभ हानि बांटने के उद्देश्य से किया जाता है। और अनुबंध क्यों होता है? क्योंकि जो फर्म ने लाभ हानि प्राप्त किया है उसको पार्टनर के बीच किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ यह भी डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब साझेदारों के बीच समझौता होता है तो वह समझौता एक लिखित रूप में होता है तो वह चीज़ क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। तो देखिए, साझेदारी संलेख वह लिखित प्रपत्र है। क्या है? लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारों के समझौते के विवरण समाहित होते हैं। यानी जो पार्टनर हैं, यानी एक फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच जो समझौते हुए हैं उन सभी का विवरण उसमें समाहित रहता है, यानी शामिल रहता है। साझेदारी संलेख को स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत उचित प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए और इनको पंजीकृत, यानी इनको क्या करा लेना चाहिए? रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पूंजी खाता। अब बच्चों, मैंने बताया था कि जब एक फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो सभी पार्टनर क्या लगाते हैं? उस फॉर्म में अपना पैसा लगाते हैं, तो उसी पैसा को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो जो पार्टनर हैं और जिन्होंने फॉर्म में अपना पैसा लगाया है तो फॉर्म क्या करेगी कि सभी पार्टनर का कैपिटल को वह रिकॉर्ड करेगी। तो उसके लिए जो फॉर्म होती है वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाती है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो फॉर्म होती है वह दो तरीके से बनाती है। एक तो परिवर्तनशील मेथड से बनाती है, यानी इसको क्या कहते हैं? फ्लैक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड मेथड कहते हैं। तो इस दो मेथड से एक पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर के कैपिटल को रखती है। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में इसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जो फिक्स्ड मेथड है इसके अंतर्गत पार्टनर के दो अकाउंट बनाया जाता है। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक करंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। बच्चों, आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब एक फॉर्म पार्टनर के कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास दो मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाती है तो दो मेथड क्या है? एक तो है कि परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर, यानी फ्लैक्चुएटिंग मेथड के आधार पे, और दूसरा है स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड मेथड के आधार पे वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को अपने पास रिकॉर्ड करती है। तो परिवर्तनशील पूंजी के आधार पे वह पार्टनर के केवल कैपिटल अकाउंट को बनाती है और वहीं पे फिक्स्ड मेथड के आधार पे वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी बनाती है और करंट अकाउंट को भी बनाती है। अब देखिए, अब आगे क्या है कि जो साझेदार होते हैं, यानी जो साझेदारी में लाभ का विभाजन कैसे किया जाता है? तो फॉर्म में सभी साझेदारों में लाभ का विभाजन एक सहमति के अनुपात में किया जाता है। यदि साझेदारी विलेख, यानी साझेदारी यहाँ कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड इस संबंध में मौन हो तब फॉर्म के लाभ हानि को सभी साझेदारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि जो एक फॉर्म है, अगर फॉर्म में लाभ हुआ है या हानि हुआ है तो उसको फॉर्म के जितने भी पार्टनर हैं उन सभी को एक सहमति के अनुसार उसमें हिस्सा मिलेगा। और यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि फॉर्म में कितना जो पार्टनर हैं उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसी रेशियो में उनको हिस्सा मिलेगा। जितने भी पार्टनर हैं फॉर्म के सभी को उसी रेशियो में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि लाभ हानि नियोजन खाता। अब देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यह खाता लाभ हानि खाते का क्या है? विस्तार है। साझेदारों से संबंधित समायोजन जैसे कि साझेदारों के वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, यानी जो पार्टनर का सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इसमें किया जाता है। और इस खाते से प्राप्त जो शुद्ध लाभ होते हैं यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होता है उसको पार्टनर के बीच क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है यह एक फॉर्म बनाती है। और यह फॉर्म क्यों बनाती है? क्योंकि जो भी फॉर्म ने लाभ कमाया है उसको पार्टनर के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा, तो इसको दर्शाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है फॉर्म के द्वारा। तो जब फॉर्म को
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले वह फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती है। तो उस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसको ये लोग जो फॉर्म होती है वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाती है, और उसके बाद जो भी लाभ, जो भी समायोजन होते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, इस सब का एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लाभ हानि खाते का विस्तार, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंडेड रूप है। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने इस वीडियो में इन सारी बातों को समझ लिया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फॉर्म क्या है, अनुबंध क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, और जो फॉर्म होती है वह पार्टनर के कैपिटल को कौन कौन विधि से अपने पास रखती हैं। और वहीं पे हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके मैंने इस चैप्टर से जुड़े सारे जितने भी टॉपिक है उसको एक विस्तृत रूप में समझाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में। अब चलिए हम आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। यानी जब समझौता का अभाव है, यानी जब उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हो, तो साझेदारी फॉर्म लाभ हानि का विभाजन किस तरह से करती है। तो किस तरह से करेगी, वह बराबर करेगी या फिर पूंजी के अनुपात में करेगी, विभिन्न अनुपात में करेगी, या इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक साझेदारी फॉर्म में पार्टनरशिप डीड में समझौते का अभाव है कि जो फॉर्म को लाभ होगा उनको पार्टनर के बीच किस लाभ हानि में के अनुपात में बांटा जाएगा, तो उनके बीच जो फॉर्म है वह लाभ हानि का विभाजन कैसे करेगी। तो जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख नहीं हो कि उनके बीच लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाए, तो फॉर्म क्या करेगी, उनके बीच बराबर कर देगी। ठीक है, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कि जब समझौते का अभाव होता है तो साझेदारी फॉर्म लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर कर देती है सभी साझेदारों में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या है कि साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज कितना मिलता है। तो कितना मिलता है, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के ऋण पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, तो 6% मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो साझेदारी संलेख होता है, यानी पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा, जो फॉर्म के लिए कार्य करते हैं वेतन नहीं दिया जाएगा, या फिर चलिए इसी 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो देखिए अब आंसर दीजिए। चलिए कौन सा होगा, तो जब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, यानी जब पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, तो पार्टनर को क्या मिलेगा, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ठीक है ना, इसको कर लेते, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि परिवर्तनशील पूंजी, यानी जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, उसके आधार पे अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो उसको किधर दिखाते हैं। यानी यहाँ बच्चों आप समझिएगा कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो इसको हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते में दिखाते हैं। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते में इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे जो साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जबकि उन्हें पूंजी खाते होते हैं। यानी यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साझेदारों के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते हैं। तो साझेदारों के चालू खाते कब खोले जाते हैं, जब उनका किस मेथड के अंतर्गत उनका लेखा किया जाता है, तो उनका जब फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत लेखा किया जाता है तब उनका क्या खुलता है, चालू खाता खोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप
यानी जो साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किसको किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को या आहरण खाते को। तो किसको किया जाता है? देखिए हाँ, 3 ही ऑप्शन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए साझेदार के आहरण पर जो ब्याज होता है इसके लिए डेबिट किसको किया जाता है? तो साझेदार। अब यहाँ समझने की बात है बच्चों कि साझेदार के आहरण पर ब्याज जो मिलता है वह फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन वहीं पे पार्टनर के लिए क्या है? एक तरह से लॉस है। तो इसको डेबिट किया जाता है। तो डेबिट किया जाएगा यानी साझेदार के पूंजी खाता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि फॉर्म। अब जो फॉर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है? तो यह क्या है? एक तरह से इनकम है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बच्चों यहाँ जो अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसको प्रभावित किया जाता है, यानी उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब आगे देखिए, आगे बच्चों जो हमारा चालू खाता होता है वह किस प्रकार का अकाउंट है? यह एक व्यक्तिगत खाता है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है या यह एक रियल अकाउंट है? यह कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर यह रियल अकाउंट है? ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। पर्सनल। तो यह क्या है? यह एक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है बच्चों, यह एक कैसा अकाउंट है? चालू खाता। यह एक व्यक्तिगत खाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा एक सामान्य साझेदारी में यानी एक समान यानी एक नॉर्मल तरीके से जब पार्टनरशिप है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 20 हो सकता है। अगर सामान्य साझेदारी है तो 20, अगर बैंकिंग वाली है तो उसमें कितना होता है? 10 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।